इनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से तफ्तीश करते हैं और किस तरह से मुल्ज़िमान जो हैं वो डरे डरे रहते हैं उस इलाके के अंदर जहाँ पर कहा जाता है कि सरदार बाबर आए हैं। 2023 का हम देखें क्राइम 2600 के लगभग जो हैं वो मुकदमात जो हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व थे मेन बड़े गैंग्स वो हमने गिरफ्तार किए हैं। 2 कारें और 173 मोटरसाइकिल और 7 जो अदर व्हीकल्स हैं वो रिकवर्स हुई हैं। 4.9 मिलियन की रिकवरी हमने चोरों को गिरफ्तार करके की। जो ये मुंशियात पीने वाले थे उनको 100 से ऊपर जो लोग थे उनको एडमिट कराया। वहाँ से कोई 45 के करीब लोग जो है वो सेहतयाब होकर निकल चुके हैं। 25 ईयर सर्विस के बाद तो कोई मुश्किल नहीं लगती। रूटीन की चीजें, हर गैंग पकड़ना, हर वारदात ट्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केसेस होते हैं। SHO जो है वो बहुत यंग नज़र आ रहे हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ा और वो स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है? पब्लिक की शिकायत डीलिंग के हवाले से बहुत कम हुई है। कंट्रोल इन लड़कों का बेहतर है, एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक खुद जब तक खड़ी नहीं होगी क्राइम के खिलाफ जात समझ के, और उसमें जब तक माशरे के लोग अवाम अपना अपना इंडिविजुअल रोल अदा नहीं करेंगे तो हम तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते मुकम्मल तौर पे। तो जब ट्रायल होता है तो उसमें पब्लिक आके एविडेंस नहीं देती, उस वजह से फिर ये मुल्ज़मान के बरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये दोबारा आके क्राइम शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। आज हम आए हैं सिटी सर्कल के अंदर जहां पर आप देखते होंगे अक्सर गंज मंडी का इलाका हो गया, रत्ता मराल हो गया, पीर बधाई और दीगर जो इलाके आसपास के, यहाँ पर जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा दिखाई दिया था गुज़श्ता साल, और उसमें ख़ास तौर पे जो मंशियात के केसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और आसपास के इलाकों के अंदर मंशियात फरोशी का कारोबार भी अरूज के ऊपर था और चोरी डकैती की वारदातें जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से कि यहाँ पर क्राइम की जो रेशो है वो बतदरीज कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पुलिस बर वक्त एक्शन लेती है और उसके बाद मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं उनमें जो पैरवी की जाती है उसमें इतना मुस्बत अंदाज़ अपनाया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को सज़ाएँ भी दिलवाई जाती हैं। कहाँ तक ये बात हकीकत है, ये जानने के लिए हमारे इस सर्कल के अंदर और रब्ता किया हमने SDPO सिटी सरदार बाबर साहब से, और बाबर साहब के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादातर तफ्तीश जो होती है वो ख़ुद ही करते हैं। इनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से तफ्तीश करते हैं और किस तरह से मुल्ज़िमान जो हैं वो डरे डरे रहते हैं उस इलाके के अंदर जहाँ पर कहा जाता है कि सरदार बाबर आए हैं, वहाँ पर जराइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम किस तरह से हो जाते हैं। सबसे पहले सर शुक्रिया हमें टाइम देने का। ये बताइएगा सर कि कितना फ़र्क आपको नज़र आया है ख़ास तौर पे जो बड़ी नौयत के जराइम थे और मंशियात के जो केसेस थे उनके अंदर यहाँ पर। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नुमान भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए और मौका दिया। तो शॉर्टली मैं बताऊंगा कि अगर 2023 का हम देखें क्राइम, तो अभी तक हमारे पास कोई तकरीबन 2600 के लगभग जो हैं वो मुकदमात जो हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। ठीक है। इसमें जो रेशो है जनवरी से लेके अप्रैल तक वो काफ़ी ज़्यादा रही है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मंथ वाइज ये आपका जो चार्ट है कंपैरिजन क्राइम कम हुआ है प्रॉपर्टी का। और भी वो कम, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 1 गश्त, पेट्रोलिंग, डॉल्फन, माफिज, बीट अफसरान की गश्त, SHOs की गश्त, पिकटिंग, ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम ऑन ग्राउंड पुलिस की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व थे मेन बड़े गैंग्स वो हमने गिरफ्तार किए हैं। तो अगर आप देखें तो ये 2601 अभी तक मुकदमा टोटल रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से अभी तक हमने 52% जो मुकदमात हैं वो प्रॉपर्टी के चलान किए हैं। तो प्रॉपर्टी के मुकदमात में मुकदमात आपने निपटा दिए? जी, निपटा दिए हैं, जिसमें हमने मुल्ज़मान को पकड़ के रिकवरीज करके मुल्ज़मान को जेल भेज दी है। 32% जो हमारे मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार होकर जेलों में पहुंच चुके हैं अभी। उसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी तक 5.96 मिलियन जो है वो हमने रिकवर किया है, जो 392 के मुकदमात थे। जबकि जो डकैती मेन फिगर है जिससे काफ़ी क्राइम डिस्टर्ब होता है, वो हमारे सारे मुकदमात चलान होगा और उसमें 2.78 मिलियन की हमारी रिकवरी है। और मुल्ज़मान कितने हमने गिरफ्तार किए? 32% ओवरऑल हमारी जो है वो मुल्ज़मान गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा 1 कार, 15 मोटरसाइकिल्स जो हैं जो गन पॉइंट पे स्नैच हुई थी वो हमने रिकवर की हैं। 2 कारें और 173 मोटरसाइकिल और 7 जो अदर व्हीकल्स हैं जो कि चोरी हुई थी वो रिकवर्स हुई हैं। और जो हमारी नकब जनी एक यहाँ पे ना, जो हमारा ये नरखारी बाजार और उसके साथ का जो एरियाज है वो डिस्टर्ब था नकब जनी की वजह से, तो 4.9 मिलियन की रिकवरी हमने चोरों को गिरफ्तार करके की। यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपने रिकवरीज कर चुके हैं अभी तक? ये तो बहुत ज़्यादा बन जाती है ना, ये अगर आप कैलकुलेट करें तो उससे ज़्यादा बन जाती है। अच्छा। दूसरा इसमें यह है कि ये तमाम काम जो हमारे सिटी सर्कल के SHOs और उनकी टीम है उन्होंने की है।
इसके साथ साथ मुनशात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुनशात के खिलाफ हमारे सर्कल में अभी तक 400 से अबव मुकदमात का इंदराज हो चुका है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एरिया में जाएं, सिटी सर्कल के लोगों से जाके पूछें कि अवाम इसके बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं। बहुत ज्यादा सर शिकायत आती होती थी कि पोल्ट्री कहते होते हैं इनको, जी हाँ, बहुत ज्यादा बड़े अच्छे नुमान भाई आपने बात की। जहाँ तक वो देखिए ना, इनको ये हमारे माशरे का वो तबका है जो मजलूम तबका है, जो ये जिसको आपने चाहिए पोल्ट्री, ये नहीं कहना चाहिए हम उनको। अगर ये कहें कि वो हमारे माशरे का वो तबका है जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो किसी को इश्क हो जाता है, कोई शादी में नाकाम हो जाता है, कोई मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें हमारा एक रावलपिंडी पुलिस की तरफ से बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं भाई को रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आप चलाएं। तो उसमें बड़ा क्लियरली 5-1 मिनट किया, उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को जो ऑन ग्राउंड चीज़ें थी उनको हमने इकट्ठा किया है। तो उसमें पोजीशन ये है कि मुनशात के हवाले से जो ये मुनशात पीने वाले थे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम साहब के हुक्म पे एक कैंपेन चल रही थी आई सब पंजाब की तरफ से, क्लियर डायरेक्शन थी। और आरपी साहब और सीपीओ रावलपिंडी ने सीपीओ साहब रावलपिंडी ने कमिश्नर साहब और डीसी साहब से बात की, और कमिश्नर साहब ने वहाँ सदर में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ पे ये मुनशात के लोगों को इस लानत से छुटकारे के लिए बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पे वो डॉक्टर अबू हनीफल साहब है जो उसको सुपरवाइज करते हैं। तो वहाँ पे हमने कोई 100 से ऊपर जो लोग थे उनको एडमिट कराया। उनको यहाँ से खुद हम प्राइवेट गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में अपने तौर पे पुलिस लेके गई, वहाँ पे उनका इलाज करा रहे हैं। वहाँ से कोई 45 के करीब लोग जो है वो सेहतयाब होकर निकल चुके हैं। बाबर भाई ये बताइएगा कि मुसलमान आपने बड़े बड़े गैंग्स के अभी पकड़े हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत आपने कहा कि इस साल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और हम खुद भी देख रहे हैं फिगर्स इसमें। कौन सा ऐसा बड़ा गिरोह था जिसे पकड़ने में मुश्किल पेश आई और आपको लगा कि तफ्तीश के दौरान कि ये मुसलमान ऐसे हैं जिनकी पुलिस को तलाश थी और ये बहुत ही संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया? नौमान भाई उसमें यह है कि अभी 25 ईयर सर्विस के बाद तो कोई मुश्किल नहीं लगती, रूटीन की चीज़ें। हर गैंग पकड़ना, हर वारदात ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केसेस होते हैं प्रॉपर्टी के मुकदमात में, कोई क्लू ही नहीं होता। फिर मौके से छोटी छोटी एविडेंस इकट्ठी की जाती हैं, फिर उसे जाके आगे मुकदमात ट्रेस होते हैं। तो गैंग तो हर गैंग मैं यही कहूँगा कि हर गैंग ये हमारे लिए एक टारगेट, और हर गैंग को पकड़ने में काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि अभी 20-25 साल के बाद ये चीज़ें रूटीन की लगती हैं, तो वो शुक्र है, मतलब इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं आई, बस टीम वर्क की सूरत में काम हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर देखें अक्टूबर की निस्बत अभी सितंबर अक्टूबर आ गए, इनका आपस में वो कंपैरिजन इन दिनों का अगर कर लें, और अगस्त और सितंबर का कर लें, जुलाई और जून का कर लें, जून और अप्रैल का कर लें, तो मंथ वाइज ऐसा ऐसा क्राइम नीचे आया है। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो जनवरी से अप्रैल 2023 में हमारा क्राइम था, प्रॉपर्टी जिसको हम बरखलाफ इमला कहते हैं, या जिसको आप ये चोरी डकैती कह रहे हैं, तो वो अभी हमारा कोई 60% रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, कब्रिस्तान के करीब से 25 लाख रुपए से ज़ायद की डकैती का वाक़या हुआ, और उससे पुलिस ने बहुत जल्द ट्रेस कर लिया। क्या लगा सर उस केस के अंदर, क्या चीज़ें सामने आई, और उसके बाद आपने ये ट्रेस करने के बाद उन तक मुलजमान से तफ्तीश के दौरान क्या चीज़ें सामने आई? उसमें यह है जी, नंबर 1 ये जो पीर वदाई का था, वो एस साहब पीर वदाई भी आपको भी इंटरव्यू दे चुके हैं। मेन ये जो पीर वदाई और उसकी टीम का काम था, उन्होंने बड़े अच्छा थोड़े टाइम में बड़ा अच्छा वो गैंग गिरफ्तार किया। इसी तरह गंज मंडी में जो अभी इन्होंने रिकवरीज की हैं, ये भी बहुत अच्छा गैंग है जी, उसमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं। ये दोनों गैंग जिन्होंने शनाख्त परेड के लिए जुडिशल कराया, अभी बाद शनाख्त परेड मुलजमान आ जाएंगे, तो मज़ीद उनसे रिकवरीज और मज़ीद भी मज़ीद तफ्तीश होगी, जिससे और भी काफ़ी सारे मुकदमात इंशाअल्लाह ट्रेस। 25 साल की सर्विस के अंदर अभी हम देख रहे हैं सर कि आप जिस तरह से आप यंग थे उस दौर से मैं भी आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, और जिस तरह से तफ्तीश करते हैं आप, वो भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और आपको देखा मैंने कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल में भी आप रहे, CIDA में भी रहे, बड़े बड़े महकमों के अंदर भी आपने काम किया, जिसमें इंटेलिजेंस के बाद जो है वो मुलजमान को ट्रेस किया जाता है। अब मैं देख रहा हूँ मैं कि आपके जो थाने हैं उसके अंदर SHO जो है वो बहुत यंग नज़र आ रहे हैं। ये क्या सर चेंज नज़र आ रहा है इन सर्कल्स के अंदर, कि ख़ासतौर पर आपके सर्कल के अंदर जो SHOs हैं वो यंग हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ा और वो स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई है?
देखिए ना जी, एसएचओ तो डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, उनका इंटरव्यू करके उनकी काबिलियत को देख के। तो जहाँ तक तला के यंग एसएचओज का कोई, तो इनके आने से काफ़ी चेंजिंग आई हैं, काफ़ी बेहतरी हुई है। नंबर वन, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी, मतलब इनकी नए लड़कों की है, जिसकी वजह से पब्लिक की शिकायत डीलिंग के हवाले से बहुत कम हुई है। कंट्रोल इन लड़कों का बेहतर है और एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और काम तो एज एसटीपीओ हमारा काम तो सुपरवाइज करना है, काम तो सारा तो इन्होंने करना है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चेंज आई है। और मैं तो ये कहूँगा कि करप्शन में भी काफी फर्क पड़ता है जी, काफ़ी कंट्रोल है और उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। तो उसमें जितने भी यंग लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए ताकि सारा माशरे को बेहतर करने में अपना रोल अदा करें। पुलिस भी तो इसी माशरे की एक खास है, जो जो पब्लिक होगी, जैसा माशरा होगा उसी तरह के डिपार्टमेंट होंगे। तो यंग लोग आएंगे तो चेंज होगी, एक अच्छा मैसेज आएगा। तो उसमें मैं तो सबको यही कहूँगा कि इंतहाई मेहनत, लगन और जानफशानी के साथ काम करना चाहिए और पुलिस का अहमियत ताकि बेहतर हो, पब्लिक जो है वो हमारे ऊपर बेहतर तरीके से एतमाद करे, क्योंकि हम तो काम पब्लिक के लिए करते हैं कि पब्लिक का हमारे ऊपर एतमाद बेहतर होना चाहिए। ये बताइएगा बाबर भाई कि अभी जो केसेस जिस तरह से आपने सॉल्व किए, सब कुछ हुआ, तो जिस तरह से तब्दीली की आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है और पुलिस जो है वो इन केसेस को अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये आप समझते नहीं सर कि अगर पहले ही ये स्टेप लिए जाते तो बहुत पहले इस तरह से जराइम पे काबू पाया जा सकता था? दूसरा एक चीज़ ये बताइए कि आवाम किस तरह से पुलिस की हेल्प कर सकती है कि ये जराइम का काबू पाने में आसानी हो सके पुलिस को? देखिए ना जी, 98 में हम लोग भी यंग थे, तो उस वक्त भी यंग है, हर साल आते हैं, वक्त के साथ टाइम गुजर जाता है, एज बंदे की चलती रहती है, तो हर वक्त उस बात के लिहाज से अच्छी पॉलिसीज रही हैं, तभी अभी तक इस स्टेज तक हम पहुंचे हैं। हर एक ने अपना रोल अदा किए। तो जहाँ तक तलक है पब्लिक का, तो पब्लिक का यही है कि पब्लिक खुद जब तक खड़ी नहीं होगी क्राइम के खिलाफ जात समझ के, और हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगी, रब्ता नहीं करेगी और खुद वो जिम्मेदारी के साथ कि क्राइम या जुर्म को ख़त्म होना चाहिए, और उसमें जब तक माशरे के लोग, अवाम अपना अपना इंडिविजुअल रोल अदा नहीं करेंगे तो हम तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते मुकम्मल तौर पे। पब्लिक की हेल्प के बगैर तो कोई काम नामुमकिन है। तो पब्लिक से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको अगर मुंशियात के हवाले से या कोई मशकूक सरगर्मियों के हवाले से या किसी भी हवाले से उनको कोई मशकूक हरकत लोग सामने आए, कोई और ऐसी चीज़ उनके नोटिस में, तो फौरी तौर पे हमें इतला दे। पब्लिक अगर फौरी तौर पे हमें इतला दे दे और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दे दे। और नंबर 2, जो हमारी एक और बदकिस्मती है कि जब हम ये चोर डकैत पकड़ते हैं, इनको चलान करते हैं, जेलों में भेजते हैं, तो जब ट्रायल होता है तो उसमें पब्लिक आके एविडेंस नहीं देती, तो उस वजह से फिर ये मुल्ज़मान के बरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये दोबारा आके क्राइम शुरू कर देते हैं। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो जो भी शहादत है, जो भी एविडेंस है, वो आके दें, थोड़ा ब्रेवली इसको फेस करें और पुलिस के साथ छाना पछाना खड़े हों और हमें बर वक्त इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। प्रेशर बहुत होता है ना भाभी, जब मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं तो या तो वो ऑफ़र करते हैं या फिर धमकियाँ देते हैं मुद्दइयों को, तो उस तरह से किस तरह से वो लोग डील करें इन चीज़ों को? वैसे मेरे सामने तो अभी तक ऐसा नहीं आया कि कोई मुल्ज़मान है पुलिस की कस्टडी में। भी केसेस जो हैं वो भी रह जाते हैं, बरामदगियाँ नहीं होती मुल्ज़मान से, जिस तरह के वो कार लिफ्टर होते हैं, बाइक वाले होते हैं, बाकी जो होते हैं इन जराइम में मुलविस होते हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर कैसे आप वो उनको किस तरह से फिर वो कोशिश करते हैं कि मुल्ज़मान को ज़्यादा देखना जी, जो रिकवरीज हैं, जिस तरह आपने कार और मोटरसाइकिल का जिक्र किया, तो कारें तो ज़्यादातर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाती हैं, आउट ऑफ प्रोविंस जाती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ रिसीवर्स हैं, उसमें अभी वहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ पुलिस ने जाके रिकवर की हैं, लेके आए हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो हमारा जो रिकवरी की परसेंटेज है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतर है। 100% तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, 100% तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे अगर आप देखें तो रिकवरी बहुत सारे ममालिक से बेहतर है हमारी पुलिस की। ठीक है, मोबाइल्स के बारे में बताइएगा सर। जिस तरह से अभी मेरा जिक्र हो रहा था एसएचओ साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मोबाइल्स जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से चोरी होते हैं या डकैती के ज़रिए छीन लिए जाते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर पार चले जाते हैं। किस तरह से सर जाते हैं और किस तरह से वापस आते हैं और लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को? देखिए ना जी, उसमें मुख्तलिफ हैं, कुछ यहाँ पे सेल हो जाते हैं, कुछ बॉर्डर के पल्ली साइड पे चले जाते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि पब्लिक के हवाले से, आज मैं सुबह आ रहा था तो एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा अपनी फैमिली के साथ, पीछे उसकी मिसेस थी और एक छोटा बच्चा था, तो वो एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था, दूसरे हाथ से वो मोबाइल सही है। तो बंदा खुद थोड़ी सी एहतियात कर ले। अभी वो 5 लाख रुपए आप आदमी सामने रखें तो वो थोड़ा सी एहतियात तो बंदे को करनी चाहिए। बाकी कोई इतनी भी अंधेरी नगरी नहीं है कि रोज़ को मोबाइल छीने जा रहे हो,
ये इसको ज़्यादा हमारे पास ये 356 में या 392 में मुकदमात के अंदराज होता है इससे मुतल का। तो वो ओवरऑल अभी हम 4 महीनों में देखें तो ये 50% क्राइम नीचे आ गए। तो ये 50% क्राइम तभी नीचे आया कि हमने बंदे पकड़े हैं, पिकटिंग की है, गश्ती की हैं, जिस वजह से ये क्राइम काफ़ी हद तक नीचे आ गया। पब्लिक से यही है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करे, और ये जो लोग मोबाइलों का काम गली महलों में करते हैं जो कि पुलिस की नज़र में नहीं है, मेन शॉप्स नहीं है, तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो हमें पर वक्त इन्फॉर्मेशन दे। जब चोरी का मोबाइल खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो वो चोरी करने वाला किधर उसको लेके जाएगा। तो हम तो अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके इस पर काम कर रहे होते हैं। तो पब्लिक का भी यही है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे, हम इंशाअल्लाह पकड़ेंगे और इस क्राइम का भी मजीद खत्मा होगा। अफगान बाशिंदों के हवाले से हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है सर। पुलिस और ख़ास तौर पे आपके सर्कल के अंदर जो इस वक्त अफगान बाशिंदे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी तो अहकाम नहीं आए, लेकिन क्या वैसे पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है आपको? जहाँ तक अफगान नेशनल्स का तलक है तो उसके हवाले से ऑलरेडी हम सर्वे कारकुन का तमाम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कब को 80% के करीब डेटा जो है हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। उस पर जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होंगी तो हमने तो उसको फॉलो करना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। लोगों को किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसे शहरी जो रह रहे हैं अफगान बाशिंदे, उनकी किस तरह से निशानदेही करनी है? लोगों को हम थ्रू इमाम मसाजिद, उलमाए कराम, ताज जो हमारी अंजमन ताजरात हैं उनके थ्रू, या इलाके के जो नोटेबल्स लोग हैं उनके थ्रू उनके अंदर एक शऊर हम पैदा कर रहे हैं कि वो इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। तो उसमें बहुत सारे लोगों के पास तो पाकिस्तान के कार्ड हैं और मुख्तलिफ सारे इशूज़ हैं, तो इसमें मुख्तलिफ इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने में आपको अच्छी प्रोग्रेस नजर आएगी। ये थे सरदार बाबर साहब, जिन्हें कहा जाता है दबंग अफसर, जो जिस एरिया में जाते हैं उनके बारे में जो है वो ये मशहूर है कि वहाँ पर क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इदारों के अंदर इन्होंने काम किया है। ख़ासतौर पर जो हसास तरीके से मालूमात इकट्ठी करनी और मुलजमान तक पहुँचना, बड़े बड़े गैंग्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना। तो आज हमने सोचा कि आज इनके साथ बातचीत की जाए और पूछा जाए कि किस तरह से जराइम के ऊपर काबू पाने में आसानी हो सकती है। वो तमाम स्ट्रेटजीज़ आपने देखी, और अगर करना चाहे पुलिस तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अवाम करना चाहे पुलिस के साथ मिलके तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनके ज़रिए जराइम पर काबू पाना आसान होगा। अगली वीडियो तक दीजिए हमारी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।